Hi guys, this is me Ashish and you are watching अंग्रेजी ज्ञान. So welcome here. गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में. वो टॉपिक है अपॉस्ट्रॉफी. हम आज जानेंगे अपॉस्ट्रॉफी के बारे में. अपॉस्ट्रॉफी इसका प्रयोग कैसे करते हैं और इसका मतलब क्या होता है. चलिए हम सबसे पहले समझते हैं अपॉस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है और उसके बाद जानेंगे इसके यूज़ के बारे में, इसको कैसे प्रयोग करना है. अपॉस्ट्रॉफी का मतलब होता है अक्षरलोप या संबंध का चिन्ह. तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा. इसका प्रयोग हम गाइज दो कंडीशन में करते हैं. ठीक है, पहला तो हम आप हालांकि आप मतलब के हिसाब से आप जान चुके होंगे जो मैंने बताया था कि अक्षरलोप या संबंध का चिन्ह, मतलब संबंध के साथ इसका हम यूज़ करते हैं एज आप कह सकते हैं पोजेशन. ठीक है, जैसे आप कहते हैं यार कि राम की कार, ठीक है, या फिर अमर की कलम, कुत्ते की पूँछ, राम का भाई, ठीक है, या फिर आप कहते हैं बच्चे का खिलौना. तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में हम अपॉस्ट्रॉफी के माध्यम से इन सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, इन सेंटेंस को बनाते हैं. अब कैसे बनाएंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले हम कंडीशन के फर्स्ट के बारे में जानेंगे जो कि पोजेशन, एज अ पोजेशन हम जानेंगे. और दूसरी जो कंडीशन है वो है कॉन्ट्रैक्शन. एज अ कॉन्ट्रैक्शन भी करते हैं. मतलब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो दो वर्ड होते हैं उनको शॉर्ट कर देते हैं. तो उन्हीं को हम शॉर्ट कैसे करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी के थ्रू. तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कंडीशन के बारे में कि एज अ पोजीशन इसका यूज़ कैसे करते हैं. जब आप कहते हैं यार नहीं यार कि वैसे एग्जांपल मैंने दे दिया है, तो उन एग्जाम्पल की चलिए अब हम बात करते हैं उनको कैसे बनाना है. जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है यार कि अमर की कलम. अमर की कलम, अब इसको कैसे बनाएंगे. सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अमर लिखना है और उसके आर के जस्ट ऊपर थोड़ा सा कॉमा देना है जिसे अपॉस्ट्रॉफी आप बोलते हैं, और उसके बाद एस लिख देना है. ये हो जाएगा अमर्स. तो अमर की पेन, अमर्स पेन, ये कर देंगे अमर की पेन. इट इज़ अ राइट. ओके, जैसे कुत्ते की पूँछ. अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, सबसे पहले द डॉग्स कर देंगे. ठीक है, सबसे पहले द डॉग लिखेंगे, उसके बाद जी के बाद जस्ट आप एक कॉमा देंगे ऊपर हल्का सा और उसके बाद एस लिख देंगे. तो ये हो जाएगा द डॉग्स, मतलब कुत्ते की. और पूँछ के लिए क्या बोलेंगे, टेल, द डॉग्स टेल. ऐसे बना सकते हैं. राम का भाई, इसके लिए बोलेंगे राम्स ब्रदर. राम के मीन्स क्या है, RAM लिख दिया, उसके बाद M के जस्ट बाद एस कर देना है, राम्स ब्रदर. तो इस प्रकार से आप बनाएंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे आप इसको एक प्रकार से और बना सकते हैं. एक फॉर्मेशन और भी होता है, उसको भी सीख लीजिए. जैसे आपने कहा था अमर की कलम, अमर्स पेन, लेकिन आप इसको चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं. ठीक है, द पेन ऑफ अमर, द पेन ऑफ अमर. अभी मैं बताऊंगा कि इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, किस मतलब किसके लिए हम मतलब दो सेंटेंस यहाँ पर बोल रहे हैं. एक अमर्स पेन, दूसरा द पेन ऑफ अमर्स. अभी मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कैसे इसका यूज़ होता है. अभी आपको समझ लेना कि इसको भी ऐसे बनाते हैं. और एग्जांपल की बात करते हैं जैसे कुत्ते की पूँछ. तो अभी आपने बनाया था द डॉग्स टेल, लेकिन आप इसको ऐसे कर सकते हैं द टेल ऑफ डॉग. चलिए अब हम समझते हैं कि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है. इट मीन्स द पेन ऑफ अमन या फिर अमर्स पेन. जैसे आपने कहा अमर्स पेन, तो यहाँ पर आपके कहने का मतलब ये यार कि आप एग्जांपल लेते हैं, मुझे अमर की पेन चाहिए. ठीक है, आई नीड अमर्स पेन. लेकिन जब आप ये कहते हैं आई नीड द पेन ऑफ अमन, मतलब यहाँ पर भी कहने का मतलब सेम है कि मुझे अमन की पेन चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो आपका मेन फोकस है वो पेन पर है. और इस वाले सेंटेंस में जो अमर्स पेन है, यहाँ पर आपका फोकस अमर पर है. मतलब मुझे अमर की पेन चाहिए और किसी की नहीं. लेकिन यहाँ पर आपका मतलब सिर्फ ये कि मुझे पेन चाहिए वो अमर की, मतलब किसी की भी हो सकती है पेन की मुझे ज़रूरत है. मान लीजिए अमर के पास है तो उसकी पेन मिल जाए, किसी और के पास भी है तो उसकी मिल जाए तो भी चलेगा. लेकिन यहाँ पर जब आप बोलते हैं अमर्स पेन, तो मतलब अमर की ही पेन चाहिए और किसी की नहीं. तो ये डिफरेंस होता है. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. हालांकि अभी तक हमने सीखा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, बिल्कुल बेसिक था. अभी मैं आपको कुछ पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता. ये तो सिंपल सा एक पॉइंट है जो कि मैंने आपको बता दिया. इसका लोग हम जनरली यूज़ करते हैं एज अ नॉर्मल टाइप. अब हम बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में. तो हम सबसे पहले समझते हैं पॉइंट नंबर 1. आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं. अभी आपने यहाँ पर सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस में लूँ, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे का खिलौना. ठीक है, यहाँ पर बच्चा एक है तो आप बोलते हैं किड्स टॉयज़, ऐसे बना सकते हैं. अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ प्लूरल नाउन्स के बारे में जो कि प्लूरल हो. कभी कभी देखो होगा ऐसा होता है कि बच्चे बहुत सारे होते हैं तो हम बोलते हैं बच्चों का खिलौना. तो अब ऐसे में कैसे क्या यूज़ करेंगे चलिए वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको गाइस बता दूँ, जिन इट मीन्स प्लूरल नाउन जो होते हैं जिनके लास्ट में SR होता है फिर SH रहे, उसे मतलब उस नाउन के साथ केवल अपॉस्ट्रॉफी मार्क का प्रयोग करते हैं. मतलब
अगर जो प्लूरल है, जो नाउन है, उसमें लास्ट में एस है या फिर एसएच है, तो केवल हमें अपॉस्ट्रॉफी मार्क का यूज़ करना है। जो एक छोटा सा चिन्ह होता है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, केवल उसी का यूज़ करना है, बस एस का यूज़ नहीं करना अपॉस्ट्रॉफी का। इसको आप बेहतर समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। जैसे पहला उदाहरण है यार कि लड़कियों की साइकिल। अब लड़कियों की साइकिल, यहाँ पर अगर एक लड़की की तो बात की नहीं जा रही, यहाँ पर कई सारी लड़कियाँ हैं। अगर एक लड़की की बात करते तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करते, आराम से आप बना देते, चलिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप करते गर्ल्स, ठीक है, आप GIRL लिखते, उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी देते, फिर S कर देते, ये हो जाता है गर्ल्स, और गर्ल्स साइकिल आप बोलते। लेकिन यहाँ पर लड़कियाँ कई हैं, तो गर्ल्स L के बाद जस्ट आपने S का यूज़ कर दिया, जिसको आप मतलब आपने प्लूरल बना दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपॉस्ट्रॉफी गर्ल्सेस तो बोलेंगे नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको केवल अपॉस्ट्रॉफी S के बाद अपॉस्ट्रॉफी दे देना है, बस GIRLS आपने लिखा, उसके जस्ट बाद आपको S के बाद अपॉस्ट्रॉफी दे देना है। इसके बाद मीन्स अपॉस्ट्रॉफी के बाद आपको यस नहीं लगाना है, ठीक है। तो वैसे ये सेंटेंस लिखा जाएगा, बोलने में बिल्कुल सेम रहेगा, गर्ल्स साइकिल होगा, लेकिन लिखित भाषा में हमें ऐसे लिखना है, ताकि और कहीं भी आपको ऐसे लगा दिखता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर प्लूरल की बात की जा रही है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे लड़कों का कॉलेज। अब यहाँ पर लड़के एक तो है नहीं, लड़के बहुत सारे हैं, तब यहाँ पर क्या बनाएंगे, बॉयज़। अब पहले से ही क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पर BOYS कर देंगे। अब हमें अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे और S का प्रयोग नहीं करना, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ यार कि अब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं और आपको बताना चाहूँगा और आपको जानना भी है, जब कोई नाउन प्लूरल हो और उसके लास्ट में SH ना हो, तो वहाँ आप अपॉस्ट्रॉफी S का प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर होता है, जैसे बहुत सारे नाउन होते हैं जो कि खुद में ही प्लूरल होते हैं और उनके लास्ट में ना ही S होता है ना ही SH आता है। जैसे उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ, आपने देखा होगा किड का मतलब होता है बच्चा। अगर एक बच्चे की बात की जाती है तो किड बोलते हैं, अगर कई सारे बच्चे हैं तो किड्स का यूज़ कर देते हैं। वैसे चाइल्ड, एक बच्चा के लिए चाइल्ड हाँ का यूज़ करते हैं, अगर बहुत सारे हैं तो चाइल्ड्स का यूज़ कर देते हैं, चाइल्ड्स। तो यहाँ पर लेकिन अगर एक ऐसा वर्ड है जो कि आपने सुना होगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब होता है कई सारे बच्चे। तो यहाँ पर अब आप इसको प्लूरल ऐसा नहीं बनाएंगे कि चिल्ड्रंस, यहाँ पर चिल्ड्रंस नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आपको चिल्ड्रन ही बोलना है। तो जब यहाँ पर आप इसको आप ये एक ऐसा नाउन है जिसको आप यहाँ पर चिल्ड्रंस आप कर सकते हो। जैसे आपको कहना है अगर बच्चों का खिलौना, मैं एग्जांपल देता हूँ, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं चिल्ड्रंस टॉय, ठीक है, चिल्ड्रंस टॉय। यही तो आप लिखित भाषा में ऐसे लिखेंगे चाइल्ड्स टॉय। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं चाइल्ड्स टॉय, लेकिन यहाँ पर आपको CHILDS सबसे पहले आपको इसको प्लूरल बना लिया, उसके बाद फिर अपॉस्ट्रॉफी लगा देना है और फिर आप यहाँ पर S का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन चिल्ड्रन में आपने चिल्ड्रन N के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाया और S का यूज़ कर दिया, ये सही है। आई होप कि यार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में भी आ गया होगा। एक पॉइंट इसे में और हम समझते हैं। अब हम समझते हैं यार कि SH जो नाउन होता है, मतलब जिस नाउन के लास्ट में SH आता है, उसका कॉन्सेप्ट कैसा होगा। जैसे आप राम का है, इसके लिए आप बोलते हैं राम्स, श्याम का श्याम्स, राहुल का राहुल्स। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे भी मैं अपने खुद की नाम की बात करूं, आशीष, मेरा नाम आशीष है, तो मैं बात करता हूं जैसे आशीष का। अब यहाँ पर SH मिल रहा है, तो भाई आपने राम का कहा तो राम्स कर दिया, श्याम का कहा श्याम्स कर दिया, लेकिन यहाँ पर मैं आशीष का कर रहा हूँ, तो हाँ यहाँ पर आप क्या करेंगे, आशीषस, ये तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पर इसको समझना है। जैसे आप बोलते हैं मनीष का, इसमें भी SH आ रहा है, ठीक है, तो मनीष का। अब इसको कैसे करना है ये मैं आपको चलिए बताता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। वैसे आप केयर किए हो तो आप बना भी सकते हैं, क्योंकि SH आ रहा है तो बस सिंपल सा एक अपॉस्ट्रॉफी दे देना है बस। लेकिन यहाँ पर गाइज मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं कहूँ यार आशीष की क्लास, तो आप इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आशीष लिखेंगे और उसके बाद कॉमा दे देंगे, अपॉस्ट्रॉफी जिसको आप बोलते हैं ऊपर की तरफ अपॉस्ट्रॉफी रख देंगे, और उसके बाद क्लास बोल देंगे, आशीष क्लास। बोलने में ऐसे आपको बोलना है। लेकिन अगर आप यहाँ चाहते हैं, तो अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ पर आप S का यूज़ कर सकते हैं, अपॉस्ट्रॉफी के बाद S का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इसको आपको आशीषस नहीं बोलना है, सिर्फ आशीष ही बोलना है। अगर आपकी इच्छा है तो ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं मनीष का घर, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं मनीष हाउस। अब मनीष के जस्ट बाद आपने SH के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाया, और चाहे तो आप S का यूज़ कर सकते हैं अपॉस्ट्रॉफी के बाद, और चाहे तो ना करें, वो दोनों प्रकार से सही होगा। लेकिन आपको ये नहीं बोलना कि मनीषस या फिर आशीषस, ऐसा नहीं करना, आपको आशीष ही बोलना है। ओके यार, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा इसके अपॉस्ट्रॉफी के बारे में। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 को समझ लेते हैं, जो कि है यार, मैं आपको बता दूं कि अपॉस्ट्रॉफी इज़ नॉट ऑफन यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब कि यार कि अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग अक्सर निर्जीव चीज़ों के साथ नहीं किया जाता। जो चीज़ निर्जीव होती है, नॉन लिविंग होती है, उनके साथ अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते, मतलब नहीं किया जाता, अक्सर नहीं किया जाता, करते हैं लेकिन अक्सर नहीं होता।
कैसे अब आपको समझना है, मतलब आपको भी इस निर्जीव चीज़ों के साथ क्या बोलते हैं अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करना है, एक दूसरे फॉर्मेशन में यूज़ कर देना है। कैसे क्या है वो मैं चलिए आपको बताता हूँ। जैसे आप बोलते हैं फलों के रंग, तो यहाँ पर आपको फ्रूट्स कलर नहीं करना है, आपको इस फॉर्मेशन में बनाना है द कलर ऑफ फ्रूट्स। ये सही आपको, इट मीन्स यहाँ पर ये क्रिएट करना है क्या, द कलर ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पर ये सही होगा। जैसे आप कहते हैं यार कि तालाब का पानी, तो यहाँ पर पॉन्ड्स वाटर नहीं करना आपको, यहाँ पर क्या करना है द वाटर ऑफ पॉन्ड, ठीक है, द वाटर ऑफ पॉन्ड, ये होता है। तो जब भी आप निर्जीव चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं तो आपको अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर आप इस फॉर्मेशन बनाएंगे जो कि मैंने आपको बता दिया, द कलर ऑफ फ्रूट्स और द वाटर ऑफ पॉन्ड। चलिए अब हम बात करते हैं कंडीशन 2 के बारे में, दूसरी कंडीशन के बारे में समझते हैं जो कि है कॉन्ट्रैक्शन। हम कॉन्ट्रैक्शन में भी क्या बोलते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दो वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बीच में हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं आपने सुना होगा, एग्जाम्पल है आपके सामने, डज नॉट को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप क्या बोलते हैं डजंट, देखा आपने लिखा DOESN और N के जस्ट बाद आपने अपॉस्ट्रॉफी का दिया, उसके बाद T लिख दिया, तो यहाँ पर आप इसको डजंट बोलते हैं। इज़ नॉट को आप इजंट बोलते हैं, ठीक है, IS लिखा, उसके बाद N के जस्ट ऊपर आपने अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया और T लिख दिया इजंट, तो इसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, दो वर्ड थे इसको आपने एक में जोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे डू नॉट को आप डोंट बोलते हैं, हैज़ नॉट को हैज़ंट बोलते हैं, शुड नॉट को शुंट बोलते हैं। तो ऐसे हम कॉन्ट्रैक्शन को भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अभी इसको आप एग्जांपल में ले सकते हैं, अगर आप एग्जांपल बनाना चाहते हैं, जैसे यार वह झूठ नहीं बोलता, ही डजंट लाई, या फिर ही डजंट टेल अ लाई, दोनों कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं यार कि वह नहीं आ रहा है, ही इज़ नॉट कमिंग, आप जहाँ पर ही इज़ नॉट कमिंग यहाँ पर आप ये कर सकते हैं ही इज़ंट कमिंग, ठीक है। जैसे मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट लाई, क्या बोलेंगे, आई डोंट लाई। अब जैसे अगर मैं बात करूं यार कि जैसे यार उसने मुझे नहीं देखा है, ही हैज़ंट सीन मी, ही हैज़ंट सीन मी। तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, यू शुडंट स्मोक, क्योंकि इट इज़ डेंजरस फॉर यू, दैट्स वाई यू शुडंट स्मोक, स्टॉप यू स्मोकिंग। तो यार उम्मीद करता हूँ कि अब ये सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा आपका, मतलब जो भी मैंने आपको बताया इस अपॉस्ट्रॉफी के बारे में। अगर फिर भी इन सभी में कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आई हो, तो आप बेझिझक कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट पे मेंशन करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं यार तो प्लीज़ चैनल को इसका सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।